हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज अभी के अभी देना चाहते हो। और आज यहाँ जो भी मैसेज आएंगे वो टाइमलेस है। मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर एनर्जी रेजोनेट करती है तो ये मैसेज आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक ज़रूरी बात, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ सभी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो होता है रेजोनेट उसको रखिए, अदरवाइज जाने दीजिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो एनर्जी आई है ना शफल करते हुए, ये दिखाती है कि आप में से काफ़ी लोग रिसेंटली एक इमोशनली फेज से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई सिचुएशन में ना बहुत एफर्ट दिया था, बहुत पेशेंस रखा, लेकिन एक पॉइंट पर आपको फील हुआ कि अब आपको पीस चूज करना है। आपको अपने लिए पीस को चुनना ज़रूरी है। हो सकता है आपने खुद डिस्टेंस क्रिएट किया हो या फिर सर्कमस्टेंसेस ने आपको थोड़ा अलग कर दिया हो। और जब ऐसा होता है ना तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? क्या ये चीज़ें मेरे लिए फ्यूचर में काम करेंगी क्या? और ये कैसे अनफोल्ड होंगी? सो ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रही है। कभी कभी आपको लगता होगा कि सिचुएशन क्लियर नहीं है, जैसे पिक्चर का ना हाफ पार्ट ही आपको दिख रहा है, हाफ पार्ट आपको पता ही नहीं है कि क्या है। लेकिन एक और चीज़ बहुत क्लियरली फील हो रही है, किसी के हार्ट में आपके लिए ना फीलिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। कोई इंसान है जो हर टाइम एक्सप्रेस नहीं करता, कभी कभी डिस्टेंस भी बना लेता है, लेकिन डीप इनसाइड आपकी एनर्जी उनके हार्ट को टच करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी ये पर्सन सीक्रेटली आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके माइंड में फियर और कंफ्यूजन भी काफ़ी है। बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है भाई। कभी उन्हें लगता है अप्रोच करें और कभी उन्हें लगता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो और अनक्लियर फील हो सकती है। अब जो नेक्स्ट बिग चेंज की एनर्जी आ रही है ना, वो एक्चुअली आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी लाने वाली है। यूनिवर्स आपको एक ऐसे फेज की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल पर स्ट्रांग फील करेंगे, बहुत मजबूती फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि मतलब ऐसा तो मैंने कभी अपने लिए, खुद के लिए सोचा भी नहीं होगा, फील भी नहीं किया होगा। उस लेवल का आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन नजर आएगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन बिहाइंड द सीन थिंग्स स्लोली अलाइन हो रही हैं। जब कुछ नहीं हो रहा होता है तभी कभी कभी बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। यूनिवर्स जब कोई बड़ा चेंज लाने वाले होते हैं तो उससे पहले थोड़ा क्योस या फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। बहुत शांति लग रही है, लेकिन एकदम से सब कुछ बदल जाएगा आपके फेवर में। एक और मैसेज है यहाँ पर कि ना आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में काफ़ी हर्ट फील किया है। किसी सिचुएशन में ना आपको इमोशनली ब्रेक भी किया होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कहीं पर ऐसा लगा होगा कि अब चीज़ें कंप्लीटली एंड हो गई हैं, या फिर आपको लगा होगा कि अब आगे मूव करना ही बेटर है, रुक कर इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यूनिवर्स यहाँ एक न्यू स्पार्क भी दिखा रहे हैं। मतलब एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है यहाँ पर। ये फ्रेश स्टार्ट ना लव में भी हो सकता है, लाइफ के किसी भी अपॉर्चुनिटी के थ्रू भी हो सकता है, या फिर आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ के थ्रू भी आ सकता है। ये जो न्यू स्पार्क हमको दिख रहा है। साथ ही एक मैसेज ये भी आ रहा है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो भी नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने वाला है वो सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, उसमें सिक्योरिटी, ग्रोथ और फुलफिलमेंट की एनर्जी हो सकती है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो है पेशेंस। पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ एनर्जी ये कह रही है कि अभी कुछ चीज़ें ना फुली क्लियर नहीं है, और शायद इसी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन गलत है। कभी कभी लाइफ में क्लैरिटी थोड़ी लेट आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ सडनली सेंस बनाने लगता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने विजन को थोड़ा होल्ड करके रखो। अगर आपके हार्ट में कोई ड्रीम है, कोई इंटेंशन है, या फिर कोई कनेक्शन है जिसके लिए आप जेन्युइनली फील करते हो, तो उस बिलीफ को कम्प्लीटली लॉस्ट मत करो। बस एक बैलेंस मेंटेन करो, फेथ भी रखो और अपनी पीस भी प्रोटेक्ट करो। कहा था ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ओके जी, तो ये थी आप लोगों के लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट में इसको ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।